ये क्लास 10 साइंस। अब से आपको यहाँ पर क्लास 10 साइंस के विज्ञान के आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि इसी से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का तैयारी करवा दे रहा हूँ, तो इसी से एमसीक्यू टाइप का भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप बस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये अभी हमारा पहला वीडियो है, अभी बहुत सारे वीडियो आने बाकी हैं, इसीलिए आपसे गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग अभी प्लेलिस्ट अभी बने हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए क्लास 10 साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आपको घबराना नहीं है, यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आपके एग्जाम में आएंगे। क्लियर, देखिए तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, ए ऑप्शन दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा, इसी प्रकार से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का तैयारी करवा दे रहा हूँ, तो यहीं से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ एग्जाम में आपके किस प्रकार से आएंगे, जैसे ए ऑप्शन दे दिया रहेगा, वहां पर लिखा रहेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन हम लोग दे दिए 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सी ऑप्शन हमने दे दिया यहाँ पर आपको 4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और हमने डी ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर 5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग भरते एग्जाम में, क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है ना, निर्वात मतलब क्या, निर्वात मतलब जहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, निर्वात है वो वाला जगह। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए तो यही वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन हमने नहीं लिखे हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों में हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो आपको यहाँ पर वो सभी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ये हमारा अभी पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 है, पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है ना, अभी बहुत सारे वीडियो आएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है आपको, मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम लोग एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी तैयारी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये देखें हमारा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इधर देखिए क्या कहता है कि प्रकाश से संबंधित किसी दो प्राकृतिक घटनाएं, ठीक है, प्रकाश से संबंधित कोई दो प्राकृतिक घटनाएं आपको बताना है। एग्जाम में इस प्रकार से रह सकता है, यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए प्रकाश से संबंधित किसी दो प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश से संबंधित हमने कोई दो प्राकृतिक घटनाएं आपसे हमने पूछा है, तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए तो हम लोग देखिए इंद्रधनुष के सुंदर रंग, जो इंद्रधनुष में जो आपको जो 7 रंग दिखाई देते हैं ना, तो वे क्या होते हैं, प्रकाश से संबंधित है। प्रकाश से संबंधित क्या है, परिघटनाएं हैं। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है, परिघटनाएं। ठीक है, तो मतलब जो प्रकाश से संबंधित जो होते हैं, ठीक है, वे हमारे बता रहे हैं 2 गो परिघटनाएं। तो एक तो हमने क्या बताया, इंद्रधनुष बनना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारों का टिमटिमाना भी क्या है, हमारा प्रकाश से संबंधित है ना, तारों का टिमटिमाना क्या है, प्रकाश से संबंधित। ऐसे तो और भी है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या बोला गया है, 2 गो, तो 2 गो हमने यहाँ पर बता देते हैं आपको। ठीक है, चलिए 1 नंबर में हम लिखेंगे यहाँ पर तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारे जो हम टिमटिमाते दिखाई देते हैं, है ना, जो टिमटिमाते हैं वे क्या होते हैं, तारे होते हैं। ठीक है, और जो नहीं टिमटिमाते हैं वे क्या होते हैं, हमारा ग्रह होते हैं। आप लोग ये वाला चीज भी याद रखिएगा। ठीक है, तारे किस लिए टिमटिमाते हैं, तो किस लिए टिमटिमाते हैं, तो हमारे जो पृथ्वी जो है ये वाला, ठीक है, उस पृथ्वी जो है उसमें बहुत सारे हमारे वायुमंडल के लेयर होते हैं। ठीक है, वायुमंडल के क्या होते हैं, लेयर होते हैं। तो यहाँ से हमारे ये वाला हमारे क्या स्टार है। ठीक है, तो इसी के कारण से, इसी लेयर के कारण से यहाँ पर क्या होते हैं, अपवर्तन होते हैं प्रकाश का, जिसके कारण से हमें क्या, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, इसीलिए चलो तारे टिमटिमाना समझ में आ गया आपको। दूसरा नंबर में हम लोग यहाँ पर बताते हैं कि इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, ये सब हमारे क्या है, प्रकाश से संबंधित परिघटनाएं हैं। क्लियर, तो 2 नंबर क्वेश्चंस आपके हो गए। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो ये वाला आपको मैं डीप से आपको मैं बता दूंगा, पूरे गहराई में इसके मैं चर्चा करूंगा अलग वीडियो में। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इसलिए आपको मैंने थोड़ा सा जल्दी से मैंने बता दिए। क्लियर,
चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, आपको याद रख लेना है, ठीक है, तारों का टिमटिमाना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसी होती है। हमने यहाँ पर क्या पूछा आपको, समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण मतलब आपके जो घर में हम लोग कहें मिरर, ठीक है, जहाँ आप लोग चेहरा देखते हैं अपना ना, तो वही वाला हमारे क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है पूरा एकदम, है ना, समतल दर्पण। तो इसी समतल दर्पण के बारे में यहाँ पर बोला गया है, हमारा क्या समतल दर्पण इस तरफ हमने पेंट किया हुआ है ना, तब तो हमारा चेहरा दिखेगा। चलिए, तो ये हमारे क्या समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग बात करें सबसे पहले प्रकृति, तो प्रकृति क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है ना, तो ये चेहरा देख रहा है अपना, ठीक है, तो इसका चेहरा कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, और आभासी मतलब आभासी प्रतिबिंब इसमें बनता है, ठीक है, मतलब क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु के क्या होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। तो हम लोग जैसे कि बात करें हम लोग प्रकृति का, ठीक है ना, इन सब के बारे में आपको प्रकाश चैप्टर में अच्छी तरीका से बताएंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर क्या प्रकृति, तो प्रकृति हमारा कैसे हो जाएगा, इसका सीधा होगा, ठीक है, सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा बनाएगा, आभासी, ठीक है, आभासी मतलब काल्पनिक बोले, ठीक है, आभासी। चलिए, तो प्रकृति कैसा होगा, सीधा एवं आभासी होगा। और हम लोग आकार का बात करते हैं इसका, ठीक है, तो आकार कैसा होगा इसका, वस्तु के बराबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको मैं फाइनल एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, चूंकि साथ ही साथ इसमें आपको ऑब्जेक्टिव तैयारी भी हो जाएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के भी तैयारी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसी होती है। तो प्रकृति हमारा क्या होगा, सीधा एवं आभासी होगा, और आकार हमारा क्या होगा, आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। यहाँ पर क्या बोले गए, हमने अवतल दर्पण बोले हैं, ठीक है, यहाँ पर उत्तल दर्पण भी रहे तो भी यही वाला संबंध होगा, ठीक है। चलिए, तो अवतल दर्पण किस प्रकार से होते हैं, सबसे पहले आपको मैं यही वाला चीज समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, तो अवतल दर्पण जो होते हैं, देखिए इस प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इधर हमारा क्या होता है, रंग किया हुआ रहता है, ठीक है, मतलब कलय किया हुआ रहता है, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इधर से हमारा यहाँ पर जैसे देखिए ये हमारा फोकस है, ठीक है। चलिए, ये हमारा फोकस है और ये हमारा क्या है, उसका वक्रता केंद्र है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से इसके होते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके प्रतिबिंब यहाँ पर इसके इधर बनते हैं हमारा, ठीक है। और जैसे कि ये वाला हमारा क्या हो गया, एक अवतल दर्पण, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। और मैं बात करूँ उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण हमारे किस प्रकार से होते हैं, इसके इस तरफ कलय किया हुआ रहता है और ये उभरा हुआ भाग रहता है ना, उभरा हुआ भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके फोकस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे, और इसके जो वक्रता केंद्र जो हो जाएगा वे हमारे कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं। और फिर आपको तो ये समझ में आ गया, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। आप लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है, तो इसी प्रकार से पहचानना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर क्या गड्ढे हैं थोड़ा सा, ठीक है, बाहर वाला उभरा हुआ भाग में यहाँ पर रंग किया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला आप लोग देख करके पहचान लेंगे, तो ये क्या अवतल दर्पण है और ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग फिर कहाँ करते हैं, दाढ़ी बनाने में भी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये सब तो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा डीपली कुछ चीज़ें जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए वो मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या अवतल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण है। यहाँ पर बोला गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र यही वाला हमारा क्या हो गया, वक्रता इसका त्रिज्या हो गया। यहाँ पर इसके क्या हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र से यहाँ तक की दूरी, ये वाला हमारा क्या हो गया, उसकी त्रिज्या, मतलब कैपिटल आर हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो संबंध क्या होता है, तो ये जो होता है वे हमारा क्या होता है, बीच में होता है, ठीक है। यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला हमारा प्रधान अक्ष है, ठीक है। तो यही से ये वाला फोकस क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है। यहाँ पर भी ये वाला फोकस क्या होता है, इसके बीच में होता है, वक्रता केंद्र और यहाँ, ठीक है, इसके बीच में। तो ये वाला मतलब इसकी फोकस में क्या संबंध हो जाएगा, एफ बराबर आर बाय
2 होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा क्या r है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग आधा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस वाला बिंदु इधर निकल जाएगा हमारा, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर फोकस कितना हो जाएगी, फोकस कितना दूरी पर बनेगा, तो इधर 5 सेंटीमीटर पर बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो इस पर संबंध क्या हो जाएगा हमारा, F बराबर r/2, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, कोई यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण भी रहता तो भी यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला होता है, F बराबर r/2, ठीक है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये वाला क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो F बराबर r/2। क्लियर। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या बोला गया कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूँ और बहुत सारे अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस का आपको वीडियो इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है। क्लियर। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बोला है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप लोग, कोई डाउट रहने ही नहीं देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप इस बात को और ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। एक गोलीय दर्पण, ठीक है, तो गोलीय दर्पण हमारा क्या हो जाएगा, वो हो सकता है अवतल दर्पण या फिर हो सकता है उत्तल दर्पण। तो यही होना क्या, गोलीय दर्पण है। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या क्या हमारा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एकदम बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन कहे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपकी तैयारी हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए आप सभी वीडियो को देखिएगा तो आपके 100% तैयारी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ पर क्या बोला है, F निकालने को कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो उसकी वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल R जो है वह हमारा 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर क्या दिया गया है इसका, ठीक है, दिया गया है। तो यहाँ पर बोला है इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी मतलब F, ठीक है। तो यहाँ पर F बराबर आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया r/2, यही ना संबंध था, ठीक है, संबंध था यही वाला, ठीक है, कि उसके मतलब कि गोलीय दर्पण और उसकी वक्रता त्रिज्या इनके बीच हमारा क्या संबंध है, F बराबर r/2। तो r का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, इधर हमारा 20 सेंटीमीटर दिया गया है और नीचे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 दूनी की 20 कट जाएगा, तो ऊपर कितना है 10/1, नीचे 1 नहीं लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा फोकस कितना निकला, 10 सेंटीमीटर, यही क्या हो गया इसका आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं। वहां पर आपको ऑप्शन दे देगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन बी दे देगा आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन सी दे देगा आपको 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी दे देगा यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा इसका, सी वाला ऑप्शन तब करेक्ट होता। इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चलिए, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, तो यहाँ पर क्या होता है, तब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, चूंकि 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए और इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों में, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इस चैनल से जुड़ सके, है ना, फायदा उठा सके। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि एक गोलीय दर्पण, ठीक है, क्या कहता है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर फोकस दूरी दिया गया है तो इसकी वक्रता त्रिज्या मांगा है। कितना इजी है, फोकस दूरी मतलब F। चलिए आप लोग आवाज निकालिए, फोकस दूरी मतलब F हमारा कितना है 16 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। इसकी वक्रता त्रिज्या मतलब क्या 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 क्या, R, कैपिटल R, ठीक है। तो कैपिटल R हमारा क्या है, निकालने को कहा गया है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप के जो क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, तो क्या करना, जो दिया गया है क्या निकालने को कहा गया वो आपको लिख लेना पहले, ठीक है, तो बनाने में सुविधा होगा। तो यहाँ पर क्या बोला, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मतलब यहाँ पर वक्रता त्रिज्या मतलब R, कैपिटल R इधर हमें निकालना है, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है, r/2, ये तो पानी जैसा याद हो गया आपको, याद हो गया ना। चलिए देखिए, तो F बराबर r/2, R तो हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इधर हम लोग बना रहे हैं, R हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हम लोग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर R को देखिए, नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो R को 1 तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये सब तो आपको पता है, तो भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, किसी बच्चे को इधर नहीं जानते हैं तो वे सीख जाएंगे, ठीक है, पूरा डीप से सीख जाएंगे, पूरा गहराई से सीख जाएंगे। तो ये R बराबर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो F इंटू 2 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, इधर 2F हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर R हमें निकालने को कहा गया, तो यही वाला हम लोग क्या करेंगे, अभी फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 लिखेंगे और F फोकस दूरी कितना दिया गया, 16 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, तो 16 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए R बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 16 दूनी कितना होता है 32 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इधर क्या कहता है, देखिए एक दर्पण की फोकस दूरी हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, चलिए तो हमारे क्या है यहाँ पर इसका फोकस दूरी दिया गया है, मतलब f। ठीक है, तो f बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या मतलब देखिए, तो यहाँ पर फोकस दूरी ठीक, तो हमने लिखे हैं फोकस दूरी हमारे कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब r। ठीक है, चलिए आपको मैंने ये सब समझा चुके हैं। r क्या करना है, हमें निकालना है, f दिया गया है, r निकालना है। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला हमारे क्या होता है, f बराबर r/2 होता है। तो इधर से हम लोग r निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए अब इधर हम लोग लिखते हैं, तो r बराबर इधर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ। फोकस दूरी कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो r बराबर 10 दूनी के 20, तो ये हमारे क्या हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हमारे क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपको मैंने बता दिया है। ऑप्शन रहेगा, उसमें से बोलेगा कि इसको ये वाला क्वेश्चन दे दिया रहेगा। ठीक है, और वहां पर बोल देगा दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, है ना। ये सब क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आपको मैंने बहुत सारे यहाँ पर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया ना, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है कि उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी मतलब बोलिए f। ठीक है, तो f क्या करना है, निकालना है। ठीक है, जिसकी यहाँ पर जो त्रिज्या जो है वे हमारा दिया गया है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, r हमारा दिया गया है 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने आपको कहे थे ना कि कहीं पर आपको दे देगा उत्तल दर्पण, कहीं पर दे देगा अवतल दर्पण, कहीं पर दे देगा गोलीय दर्पण, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, तो सब में क्या होगा, f बराबर r/2 का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर क्या निकालने को कहा गया, f। ठीक है, तो f बराबर, चलिए इधर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो f बराबर क्या, r/2 का माइनस, ठीक है, और 2 कर देना है, 2 एकम 2। ठीक है, कितने बार में कटेगा, 16 में ना, 2 16 में 32। ठीक है, 16 दूनी 32 इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका राइट ऑप्शन रहता तो यहाँ पर ये वाला 16 सेंटीमीटर इसका करेक्ट होता। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर कितना आया, हमारा 16 सेंटीमीटर आया। कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए क्लियर कर देंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, चलिए धुआंधार आपके तैयारी हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए वीडियो को लाइक कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इधर क्या कहता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण बोला गया है। गोलीय दर्पण अभी इनके बारे में जिक्र हो चुका है ना, कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, बोलो भाई, 2 प्रकार के होते हैं। क्या एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण होता है ना, तो उसका नाम लिखने को कहा गया है। आपके एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बनेंगे ना, तो वहां पर दे दिया रहेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या करना है, 2 प्रकार के होते हैं। यदि यहाँ पर ऑप्शन में रहता ऑप्शन में तो आपको बताना होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए उसका नाम भी लिख देते हैं। अभी आपको मैंने बताया, अवतल दर्पण होता है ना, इसके बारे में मैंने जिक्र भी किए हैं, अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण आपको मैंने समझा दिया, उत्तल दर्पण भी आपको मैंने समझा दिए हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसके मैंने पहले आपको मैंने जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, यहाँ पर क्या कहते हैं कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। देखिए यहाँ पर गोलीय लिखा गया है, गोलीय य छूट गया मेरा ना। देखिए गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। याद कर लीजिएगा, गोलीय दर्पण मतलब क्या, ये हमारा अवतल दर्पण का भी सूत्र है, ये हमारा उत्तल दर्पण का भी सूत्र है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, गोलीय दर्पण मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, मतलब दोनों होता है। ठीक है, तो दोनों के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यदि यहाँ पर लेंस रहता तो आप लोग क्या बोलते, तो वहां पर बोलना पड़ता 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर, यहाँ पर देखिए तो इस प्रकार से होता है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो गोलीय दर्पण के लिए सूत्र दर्पण, तो दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u, ये हमारा दर्पण के लिए हो गया। और लेंस के लिए रहता तो यहाँ पर क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता। क्लियर, यहाँ पर हमारा जो v जो है, v हमारा क्या है, v हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होता है, और u हमारा क्या होता है, वस्तु की दूरी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमने किसके लिए बताया, दर्पण के लिए, और ये हमारा लेंस के लिए सूत्र है। ठीक है, चलिए
तो क्लियर हो गया 10 नंबर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या कहते हैं कि उस दर्पण का नाम बताए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ठीक है, ऐसा दर्पण का नाम क्या है जो बीम का क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, देखिए सीधा प्रतिबिंब हमारा कौन बनाएंगे, उस दर्पण का नाम पूछा गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दर्पण जो है वे हमारे कितने गोले दर्पण ही हुआ। ठीक है, तो दर्पण कितने, अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो इन्हीं दोनों में से बताना है। ठीक है, जो क्या होगा इसमें से यहाँ पर जो होगा वे हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस दर्पण का नाम बताए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। यहाँ पर आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है बहुत सारे बच्चे को अभी कंफ्यूजन होगा। ठीक है, देखिए तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर कोई डाउट रखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं देखिए यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए अवतल दर्पण में ही आखिर क्यों होगा ऐसा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अवतल दर्पण में आपने एक चीज पढ़े हैं कि फोकस तथा ध्रुव पी के बीच जब हम लोग कोई वस्तु को रखेंगे। ठीक है, चलिए आपको हम बना के दिखाते हैं। ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, क्या अवतल दर्पण हमने बनाए। ठीक है, अवतल दर्पण, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं अभी। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण में, तो देखिए अवतल दर्पण ये हमारा क्या हो गया, इसका प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, ये हमने अभी क्या बोला कि जब प्रतिबिंब कहाँ रहे हमारा, इसका प्रतिबिंब जो है वे फोकस, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, इसका फोकस हो गया, और ये हमारा क्या होगा, ध्रुव पी हो गया। ठीक है, ध्रुव, ये वाला ध्रुव पी हुआ। ठीक है, चलिए, और ये वाला हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र सी हो गया। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ रहे, जब प्रतिबिंब ध्रुव पी तथा फोकस रहे, यानी कि प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब, तो देखिए इस प्रतिबिंब का यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से कि इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आपने बना के देखे हैं। ठीक है, कि कैसा बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, फोकस से इधर गुजर जाएगा। ठीक है, एक किरण इधर, और एक हमारा क्या हो जाएगा इधर से, यहाँ पर देखिए ये वाला इधर हमने मिला देते हैं वक्रता केंद्र में। तो यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वे हमारा क्या होगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, और ये क्या होगा, हमारा एक सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, सीधा, उल्टा नहीं बनाएगा, क्योंकि उसी में ऊपर की ओर बना रहा है। ठीक है, उल्टा मतलब क्या, नीचे, नीचे तो नहीं बना रहा, ऊपर बना रहा है। तो मतलब ये क्या होगा, हमारा सीधा होगा, और क्या होगा, आवर्धित होगा, यानी कि इससे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। इसीलिए इसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो वाहनों के हेडलाइट में करते हैं। ठीक है, परावर्तक के रूप में प्रयुक्त होता है, और ये क्या होता है, हजामत बनाने, यानी कि दाढ़ी उड़ी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जो सैलून वगैरह में आपने देखे होंगे अवतल दर्पण होता है। ठीक है, और डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, कान तथा गला की जांच करने में इसका उपयोग लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए ना। ठीक है, चलिए जैसे कि ये हमारा वस्तु है, तो ये हमने ए बी लिख दिए। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, उस दर्पण का नाम बताए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। आपने ये वाला अवतल दर्पण में पढ़े हैं। ठीक है, चलिए बस तब इस वीडियो में अभी हम लोग इतना ही प्रश्न को करते हैं, और भी अभी इसके बहुत सारे वीडियो आएंगे। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक है ना, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको मैं तैयारी करवा सकूँ इसी चैनल के माध्यम से। बस तब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।